हाय स्टूडेंट, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का केसी सीमा का बुक एक्सरसाइज 8.1 में मिल जाएगा। उसका हम 19वां नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले 18 नंबर का क्वेश्चन तक का हो गया है और उससे पहले भी कुछ क्वेश्चन जो सिमिलर थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक को बता देने के बाद उसी टाइप का हमने दूसरे को छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग और नहीं बनता है तो उसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर इसके भी वीडियो के कमेंट जो नीचे लाता है वहां पर आप नंबर नोट कर दीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें आसान थी इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार अगर जो बताएंगे तो वीडियो काफी एक ही वीडियो में बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग बुक कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। पहले हम बता चुके हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिनेमा नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सिनेमा देखता है तो केवल कान में, आप लोग जानते हैं, ईयरफोन लगाता है और कुछ नहीं करता है, केवल वीडियो देखते रहता है। लेकिन आपको पढ़ाई करना है तो कलम कॉपी पेन निकाल के एकदम बैठ जाइए, ठीक है। बुक निकाल लीजिए। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर हमको संख्या वगैरह नहीं दिया गया है, ट्रिगोनोमेट्री ही दिया गया है, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ही दिया गया है, और एक कंडीशन दे रखा है कि थीटा का मान जो है, इसका मतलब पढ़िएगा, निकालना क्या है जो पहले देख लेते फिर इसको समझाते हैं। सीधी सी बात, हमको साइन थीटा बराबर कॉस थीटा विद्यार्थियों दिया है और साइन थीटा सेक थीटा हमको पूछ लिया गया है, ठीक है। और ये बोला है कि यहाँ पर थीटा जो है, आप जब त्रिकोणमिति स्टार्ट किया गया था तो वहीं पर बताया गया था कि ये जो थीटा है कोण को बताता है। देखते होंगे कभी कभार आ जाता था साइन ए, साइन बी भी आ चुका है, साइन सी भी आ चुका है, तो ये सब क्या बताता है? कोण बताता है। तो वही कोण का मान जो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा। आप लोग जानते हैं ना इसको पढ़ने के लिए, इसको इस तरफ का इस तरह से रहता है तो इधर बड़ा पढ़ा जाता है, और इधर वाले को क्या पढ़ा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो छोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मुंह जिधर खुला रहता है वो बड़ा पढ़ते हैं, यानी कि थीटा का मान बड़ा है किससे? 0 से। लेकिन इधर से देखिए तो 90 का मान बड़ा है थीटा से, यानी थीटा जो है 90 से छोटा है, यानी थीटा का मान विद्यार्थियों 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो सीधी सी बात, हमको समकोण त्रिभुज का चर्चा कर दिया है, ठीक है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको आप लोग नेग्लेक्ट भी करके छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सीधी सी बात, हमको ये मान साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा सेक थीटा पूछा है। देखिए कैसे निकलेगा। हम इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। हमको दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। हमें इतना दिया उतना पूछा, तो पहले जो मेरा मान होना चाहिए था ना विद्यार्थियों, वो कोई संख्यात्मक मान होना चाहिए था। संख्यात्मक मान मतलब साइन थीटा बराबर आपका 4/5 रहता, साइन थीटा बराबर आपका 12/13 रहता, ऐसा कुछ रहता, ठीक है, या फिर कॉस थीटा ही रहता ना। लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मिला के दिया हुआ है, तो इसका हल होगा कैसे? तो बड़ा ही सिंपल और साधारण सी बात है, कैसे हल होगा। क्या इसको हम कॉस थीटा को साइन थीटा की तरफ ला सकते हैं? बोलिएगा कैसे ला सकते हैं? तो देखिए, अगर जो कॉस थीटा हम कुछ नहीं तो 1 गुना में छुपा हुआ है कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा हाँ, क्योंकि मैथ आप लोग पढ़ रहे हैं तो इतना तो जानते होंगे ना, जहां पर कुछ भी गुना नहीं रहता वहां पर 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो उसको हम निकाल दिए हैं, देख भी रहा होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन कॉस थीटा को साइन की तरफ लाएंगे, तो आप लोग जानते होंगे उधर से इधर आएगा तो चीजें गुना में जब होती है तो भाग में अपोजिट में डाल जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, बटे में आपका होगा कॉस थीटा, ठीक है, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा, यही 1 रह जाएगा। आप लोग याद कर चुके होंगे, फिर बोल रहे ईमानदारी पूर्वक पढ़ते होंगे तो याद कर चुके होंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान आपका कितना होता है? tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा होता है। देखिए, तो tan थीटा का मान बोल सकते हैं 1 है, तो फिर 1 है तो बटे में भी तो कुछ होना चाहिए था ना, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब ऊपर वाला आधार नीचे वाला, तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो फिर कोई बात नहीं। क्या नीचे 1 हम लोग अपने मन से नहीं लिख सकते हैं? तो जो विद्यार्थी नहीं जानते जान लीजिए, लिख सकते हैं। 1 को अपने मन से गुना में भी लिखा जा सकता है, 1 को अपने मन से भाग में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, इसको सामने एकदम लिखिए, तो लंब बटे आधार P बटे B होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो P का मान ऊपर 1 हो जाएगा और B का मान भी तो 1 ही होगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पर आपका P भी 1 हुआ और कॉमा B भी आपका 1 ही रह गया। लंब है आधार है, कर्ण तो है ही नहीं विद्यार्थियों,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस पर में आपको पढ़ाया गया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, एच नहीं लिखते हैं, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। चलिए मान डाल दीजिए, पी का मान 1 डालेगा तो 1 का स्क्वायर हो गया, बी का मान भी 1 डालेगा तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 2 हो गया। ये रह गया एच स्क्वायर का, और हमें केवल चाहिए एच का। तो एच का मान कैसे निकलेगा, स्क्वायर उधर रूट में बदलता है ना, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, √2 हो जाएगा। एच का मान कितना निकल गया, √2 निकल गया बोल सकते हैं हम लोग। देखिए अब जो हमें मान पूछा गया है साइन थीटा सेक थीटा, एकदम आसानी से निकलेगा, एकदम आसानी से, यार चट्टनिया बोल सकते हैं इसको। तो ठीक है, कितना है साइन थीटा बराबर, हम लोग सूत्र जानते हैं, साइन थीटा पूछा ना, तो साइन थीटा बराबर पहले सूत्र लिख रहे हैं तो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब को पी से कर्ण को एस से, लंब का मान के जगह पे कितना लगा दीजिएगा ए। ठीक है, तो बराबर में लिखिए ए, कर्ण, कर्ण का मान हम लोग यहाँ पर भी सेट कर देते हैं, कितना हो सकता है √2। ठीक है, देख रहे होंगे लिख दिए ऊपर, तो कर्ण नीचे की जगह पे आप लोग डाल दीजिएगा √2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाइएगा, सेक थीटा निकालने की बारी। क्या निकालने की बारी, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कर्ण बटे आधार। क्या पढ़ चुके हैं, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान डाल दीजिए पहले, तो कर्ण का मान कितना है विद्यार्थियों, √2 है, तो √2 ऊपर डाला जाएगा, और नीचे b का मान, b का मान कितना है विद्यार्थियों, तो b का मान 1 है। देखिए नीचे फिर 1 है, तो 1 से 2 √2 में भाग लगाइएगा, तो इसको फिर √2 ही नहीं लिख दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के पास बुक होगा एक्सरसाइज 8.201 क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मिला लीजिएगा, यही दोनों रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं समझ में आया होगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, एक तरफ कर लिए तो फिर उधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, tan थीटा बदल गया। इस तरह का फॉर्मूला आप याद रखिए, याद कीजिए। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो उसका tan थीटा लिखा जाता है, और अगर जो होता कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, तो आप लोगों को याद नहीं होगा शायद, तो याद होगा, बहुत बढ़िया। इसको लिखा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कॉट थीटा, COT कॉट। तो ये सब आपका जिम्मेवारी है कि आप लोग ये सब को एकदम कंठस्थ बना के रखिए, तभी मैथ को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, आप लोग बुक सामने रखिए, क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछता है, जो बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन नंबर 20 देख भी रहे होंगे आप लोग, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है यदि साइन थीटा, क्या बोला विद्यार्थियों, साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, कॉस थीटा तथा 1 बटे tan थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, cos थीटा का मान भी और 1 बटे tan थीटा दोनों का मान निकालना है। ठीक है, समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा तथा 1 बटे tan थीटा का मान निकाले, इसका मतलब यही हो गया। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ठीक है, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। एकदम सिंपल है, फिर वही बोलेंगे एकदम जो है हलवा है, देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। फिर वही बात, साइन थीटा का मान क्या दिया विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे तो क्या दिक्कत है, साइन थीटा का मान दिया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसको बराबर में लिख दीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। चलिए P बटे H हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, P का मान और H का मान अलग अलग कीजिए, तो P का मान ऊपर वाला बनेगा, H का मान नीचे वाला बनेगा। तो ऊपर वाला में दो चीज है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या दोनों जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे होंगे। ये दोनों P का मान और ये दोनों H का मान हुआ प्यारे विद्यार्थियों, यानी समझिएगा P का मान हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, P का मान कितना हुआ विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और कमा दे दीजिए H का मान क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ध्यान से समझिएगा क्या क्या दिया गया है। यहां से पता चलता है कि लंब का मान, कर्ण का मान है विद्यार्थियों, लेकिन आधार का मान है क्या? ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे आधार का मान नहीं है, तो हमें सबसे पहले आधार का मान निकालना पड़ेगा। तो आधार पाइथागोरस बताया गया, आप लोगों को याद कराया गया है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, एच का मान डाल करके उसका होल स्क्वायर लगाइएगा। कैसे? एच का मान कितना है देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एच का ये मान अभी रखा गया विद्यार्थियों, एच पर स्क्वायर ना है, तो मान रख देने के बाद ब्रैकेट लगा के इसका भी स्क्वायर, फिर माइनस पी का मान डालिए। पी का मान कितना डालिएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डालिएगा। अब पी का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अब आप लोगों की बारी आ गई कि मैथ पढ़ते हैं तो इतना फॉर्मूला तो क्लियर होगा कि आगे क्या होने वाला है। होल स्क्वायर यहां भी, लेकिन बीच में प्लस है विद्यार्थियों, समझिएगा। तो प्लस है तो प्लस को कैसे तोड़ा जाता है देखिए, लिख देते हैं आप लोगों को। ठीक है, लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। जब प्लस वाला होल स्क्वायर आता है प्यारे विद्यार्थियों, तो फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलिए ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर जो देखिए बगल में माइनस वाला यहां पर है ना, तो दोनों फॉर्मूला यूज होगा, तो दोनों फॉर्मूला हम चुकी करके लिख दे रहे। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए सही है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमें क्या करना है? फॉर्मूले पे तोड़ना है। तो बी स्क्वायर मेरा बी स्क्वायर ही रह जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब इसको तोड़ने की बारी है, तो तोड़ने में समझिएगा कि कैसे फॉर्मूले पर इसको तोड़ा जाएगा। तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि ए जहां पर है वहां पर क्या डालिएगा, तो देखिए नहीं समझ में आता है। तो ए पहला अक्षर है तो पहले अक्षर के जगह पे एक्स स्क्वायर, यानी जहां भी फॉर्मूला में ए आया है ना विद्यार्थी, वहां पर एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसी तरह से बी जहां पर है वहां पर वाई स्क्वायर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तोड़िए इसको, ए स्क्वायर ना बोलता है, तो a के जगह पे पहले क्या रखिएगा? एक्स स्क्वायर रखिएगा, तो एक्स स्क्वायर रख दीजिए। फिर a का भी क्या स्क्वायर, तो रखने के बाद इसका भी प्यारे विद्यार्थियों स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये a के जगह पे एक्स स्क्वायर है पहले से, तो एक्स स्क्वायर तो अपने जगह पे रहेगा ना। और फिर जो 2 पावर में है वो 2 देखिए ये वाला काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला समझे विद्यार्थियों, ये वाला मेरा पहले से है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूज करता है। फिर बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे पहले क्या है? क्या बाई है? नहीं, बाई नहीं है, बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर को लिख दीजिए। फिर बी पर भी स्क्वायर बोला, तो बी का मान अभी ना लिखाया है, इसका भी आप लोग स्क्वायर लगा दीजिएगा। फिर प्लस 2ab, तो 2a जानते हैं ना आप लोग कि ये चीजें गुना में होती है, 2 इंटू ए इंटू बी होती है, तो गुना डाल दिए। फिर a की बारी, तो a के जगह पे फिर एक्स स्क्वायर, b की बारी, तो b के जगह पे फिर वाई स्क्वायर। सिंपल है एकदम सा। नेक्स्ट बढ़िएगा, तो अभी तो केवल इस डब्बा को इतना तक विस्तार किया है विद्यार्थियों, अभी माइनस के बाद इस डब्बा को रखना बाकी है। देखिए माइनस में है, तो माइनस के बाद इसको तोड़ते हैं। क्या तोड़िएगा? माइनस में टूटेगा तो ए स्क्वायर, तो ए के रूप में फिर यहां पर एक्स स्क्वायर लगाइएगा, फिर उसका भी स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, फिर बी स्क्वायर, तो बी के रूप में आप लोग देख रहे हैं वाई स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का भी स्क्वायर लगाइएगा। फिर माइनस 2ab, तो माइनस लिख करके 2। ठीक है, फिर a के रूप में कितना, तो एक्स स्क्वायर विद्यार्थियों, फिर गुना b के रूप में कितना, तो वाई स्क्वायर विद्यार्थियों। इस तरह से वैल्यू रखा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, कितना कितना मिलने वाला है देखिए। x पर पावर 2 है, यानी एक्स स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों ये पावर आपस में गुना ले लेगा। क्या ले लेगा? गुना ले लेता है। जैसे दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर 3 होता है, कितना 3 होता है, तो 2 तिया 6 हो जाता, 4 होता, 2 2 चौके 8 होता है। कितना विद्यार्थी सोचता है कि एक्स पर पावर यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, तो 4 है, तो विद्यार्थी सोचता है कि अच्छा पावर जुट गया। ऐसे में नहीं जुड़ता है, ऐसे में गुना होता है विद्यार्थियों। ठीक है,
गुना हो करके आता है यहाँ पर 4। यहाँ पे देखिए y पर पावर का y का स्क्वायर का होल स्क्वायर ना है, तो y का पावर 2 दूनी फिर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आ जाइए, तो यहाँ पर आइएगा तो सबसे पहले माइनस इसके अंदर हर एक सदस्य में गुना करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां पर आ जाइए, जब गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस ही में बदल दिया जाएगा, और y पर पावर 2 का पावर 2 यानी 4। यहां देखिए माइनस, यहां पर आइए माइनस माइनस दिस इज प्लस, प्लस बना दिया जाएगा, तो प्लस लिखिए और फिर 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए क्या खेल आगे चलने वाला है। देखिए विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देखिए, x पर पावर 4 माइनस में दिस इज प्लस, तो दिस एंड दिस कट गया, ठीक है। आगे देखिए y पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 माइनस, तो दिस कट गया, यह भी कट गया, ठीक है। कितना बच गया विद्यार्थियों 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहां भी 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहां भी दोनों का दोनों प्लस में है, तो आप लोग जानते होंगे ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो जुड़ करके कितना होगा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहां पर फिर यहां भी 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर ना, तो 2 4 x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों इतना रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ाइएगा आगे की ओर, तो क्या हो जाएगा फिर देखिएगा, तो अभी मेरा जो है b स्क्वायर बराबर इतना आया है, हमें b ना चाहिए विद्यार्थियों, तो b चाहिए, तो b का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये b स्क्वायर का मान है, तो b चाहिए तो स्क्वायर हटाइएगा ना, तो स्क्वायर दूसरा तरफ हट करके रूट में बदलता है। आप लोग भली बात ही जानते हैं, रूट में लगा दीजिएगा कितना को 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर को, और देखिए इसका मान क्या मिल जाएगा। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि 4 का रूट कितना 2 होता है, तो 2 लिखिएगा, और देखिए x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, या फिर चीजें स्क्वायर में होती है तो वो रूट से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो x स्क्वायर में है तो x बाहर हो जाएगा, उसी प्रकार y स्क्वायर में भी ना है तो y भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि b का मान कितना मिला, तो b का मान बोला जाएगा कितना मिल गया विद्यार्थियों 2x बाई मिल गया है। कितना मिल गया बाई b का मान, b यानी कि आधार हो गया, ठीक है। यह स्क्वायर इसका है, b का मान आपका कितना मिल गया विद्यार्थियों 2x बाई मिल गया। चलिए अब आ जाइए, अब हमको मान क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। cos थीटा का तो लगाइए cos थीटा का फॉर्मूला, तो क्या जानते हैं b बटे h, आधार बटे कर्ण जानते हैं आप लोग, ठीक है, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान ऊपर कर्ण का मान नीचे, तो आधार अभी देखिए कितना निकाले हैं 2x बाई निकाले हैं, तो 2x बाई और नीचे कर्ण x का मान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए ये हो गया आपका cos थीटा का मान। नेक्स्ट क्या निकालना है 1 बटे tan थीटा, समझिएगा इस चीज को बढ़िया से, 1 बटे tan थीटा का हमें मान निकालना है, तो हम 1 बटे tan थीटा का नहीं निकालते। आप लोग पढ़े होंगे ईमानदारी पूर्वक तो याद किए होंगे कि 1 बटे को tan थीटा को लिखा जाता है cot थीटा। क्या ईमानदारी पूर्वक सोचिएगा विद्यार्थियों, ईमानदारी पूर्वक, अगर जो अभी तक आप लोग याद नहीं कर चुके हैं तो फिर बोल रहे हैं इन सब फार्मूले को पेज में लिखिए, और जिस रूम में रहते हैं जहां पर आपका समय ज्यादा बीतता है वहां पर दीवार में चिपका दीजिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत से कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, cot थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, सीधी सी बात, तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या बोले हैं, मैथ अगर जो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं विद्यार्थियों तो फॉर्मूले को एकदम मजबूत करके रखिए, तभी मैथ आपका कंट्रोल में आएगा, मजबूत होगा, अदरवाइज आपका मैथ जो है घिसा पिटा ही रह जाएगा। तो cot थीटा का आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान फिर डालेंगे, तो आधार का मान फिर निकला था कितना, यहीं पर निकाले हैं 2x बाई, और बटे में लंब का मान x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग सामने बुक रखे हुए होंगे, ठीक है, मिला लीजिएगा, एक्सरसाइज 8.1 का 20 नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए विद्यार्थियों वीडियो रोक करके नोट कीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, कोई नया सा चीज नहीं है। ऊपर वाला पी का मान, क्योंकि साइन थीटा का मान फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यानी ऊपर वाला पी हो गया, आधार यानी नीचे वाला कर्ण नीचे वाला हो गया। हमको आधार निकालने की जरूरत थी, निकालनी है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे टूटा है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्मूला में कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे की ओर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है उसको अब देखने वाले हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग भली बात देख रहे होंगे। 21 कि बोला हुआ है यदि tan थीटा इज इक्वल टू √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बटे में टोटल का n है, तो क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला गया। अरे सिंपल है विद्यार्थियों ये सब मान, ठीक है। देखिए ना कैसे निकलेगा, आप लोग भागते कहे हैं। जब तक वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ाया जा रहा है तब तक ईमानदारी पूर्वक मन दबा करके पढ़ते रहिए, तभी बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। उबिएगा तो फिर आपका जो पढ़ने का तरीका है वो फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। मन को दबा करके पढ़िए। देखिए कैसे बनेगा, tan थीटा बराबर कितना है, √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n हो गया। तो क्या दिक्कत है, tan थीटा का मान दिया, दोनों को पूछा, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला जानते हैं फिर हम लगाएंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब यानी p हो गया, आधार यानी b हो गया। फिर बोल रहे फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर p का मान, तो p ऊपर वाला कितना ले लेगा, p का मान हो जाएगा √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विद्यार्थियों, और b का मान आपका n हो जाएगा, नीचे ना है। देखिए लंब है, आधार है, कर्ण तो है ये नहीं है, कर्ण यहां पर गायब है, तो कर्ण हमको फिर निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकलेगा कैसे, तो फिर आप लोग चलिएगा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला में। क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो फिर यूज कीजिए संकेत का, कर्ण स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर, लंब यानी p स्क्वायर, आधार यानी कि b स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों p का मान डाल दीजिए, तो p का मान कितना है, अंडर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए स्क्वायर p, देखिए ये तो अभी p का मान ना हुआ, फिर उसका भी स्क्वायर, तो ब्रैकेट इसलिए दिए कि इसका इस तरह से बंद करके स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b के जगह पे n है तो n का भी स्क्वायर लग जाएगा ना विद्यार्थियों, ठीक है, n का भी क्या स्क्वायर। देखिए आप लोग भली जानते हैं स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है, ठीक है, या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या फिर बच जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थियों। देखिएगा ध्यान से, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, कहां रूट में, यहाँ पर माइनस है ना, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लेगा और यहाँ भी माइनस लेगा, जिससे क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, n स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा। फिर हम लोगों के पास कितना रह जाएगा, m स्क्वायर। ये किसका मान है विद्यार्थियों, तो ये h स्क्वायर का मान है, हमें केवल h चाहिए, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, तो फिर वही बात, दूसरा तरफ जाके रूट बना के हटेगा, और क्या, फिर रूट के कारण क्या होगा, स्क्वायर के कारण रूट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, या फिर स्क्वायर के कारण रूट से ये बाहर निकल जाएगा। सीधी सी बात, h का मान यानी कर्ण का मान हम लोगों को कितना मिला प्यारे विद्यार्थियों, m मिला है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, दूसरे साइड में हमको मान क्या क्या चाहिए विद्यार्थियों, तो हमको मान चाहिए साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान यानी कि अंडर रूट वाला डालिएगा, कितना मान है वैल्यू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, कर्ण का मान डालिए विद्यार्थियों, कर्ण का मान m है तो m डाल दीजिएगा। फिर दूसरा मान पूछा है cos थीटा का प्यारे विद्यार्थियों, तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान डालिए ना, तो आधार यानी b का मान प्यारे विद्यार्थियों n है, तो n रह गया बटे में कर्ण, कर्ण का m है। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये रह गया। आप लोग बुक निकालिए, मिला लीजिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
चलिए विद्यार्थियों, तो आपका 21 हो चुका है, आप लोग बुक देख रहे होंगे सामने में, ठीक है। आप लोगों का 22 का 1, 2 है, चलिए इसको भी निपटा देते हैं, ठीक है। हालांकि 22 का 1 नंबर जैसा क्वेश्चन आप लोगों को 10 का 2 में आ चुका है, 10 का 2 में आ चुका है, ठीक है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रिवीजन वगैरह भी हो जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं 22 का 1, 22 का 2, 23 नंबर तक सब यहां पर एक ही जैसा क्वेश्चन है कि मान दिया है अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को, अनुपातों को पूछा है। तो इन 3 प्रकार के एक ही तरह के क्वेश्चन में हम लोग एक बता चुके हैं, 10 का 2 उसी तरह से है। अब हम केवल यहां पर 23 बता देते हैं। कितना बता देते हैं विद्यार्थियों? 23 बता देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को, 23 बता देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम यहां पर आप लोगों का चल जाएंगे 24 से एंट्री कर लेंगे। 23 में देखिएगा विद्यार्थीगणों क्या है, यदि देखिएगा, हालांकि ये भी कोई खास नहीं है, यदि कॉसेक थीटा दिया ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10 दिया है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है अन्य त्रिकोणमितीय, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का, ठीक है, मान निकालें। विद्यार्थी गणों थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया क्या पूछा। दिया तो समझ में आता होगा, लेकिन क्या पूछा हो सकता है नहीं समझ में आता होगा। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया, अनुपात ही ना लिखा बोला, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, हम लोगों को बार बार बता दे रहे हैं, कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है, ठीक है। 6 कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है कॉसेक थीटा दिया है प्यारे विद्यार्थियों, कॉसेक थीटा का मान दे दिया है। फिर भी 6 में से 1 दिया तो 5 वो तो बच रहा है ना, 5 मान अभी भी बच रहा है, उसी सबों का मान निकालना है, सीधी सी बात ये है। उन्हीं सबों का मान निकालना है, सीधी सी बात ये है विद्यार्थियों। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन समझ लिए होंगे, अब बना सकते हैं तो बना लीजिए। हम ऐसे आगे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा सॉल्यूशन में बढ़िया समझिएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू हमको दिया गया है जो कि √10 है। फिर वही बात, बटे में कुछ नहीं है तो बटे में कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? बोलिएगा सर जी 1 छुपा हुआ है। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे। चलिए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो लगाइए, कर्ण बटे लंब। बोले ना फॉर्मूला हमेशा आता जाएगा, और फॉर्मूला भी कोई ये हाथ इतना लंबा चौड़ा नहीं है विद्यार्थी, छोटा सा फॉर्मूला, उतना भी नहीं याद रख सकते तो बोलिए क्या याद रख सकते हैं? आप लोग शुरू से ABCD से लेकर Z तक का 26 लक्षण याद कर चुके हैं, तो 2 अक्षर नहीं याद होता होगा क्या? आप लोग करते नहीं होंगे इसलिए याद नहीं होता होगा, नहीं तो ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। केवल मूली का जो पत्ती होता है उसको है, ठीक है, मचुड़ के फेंक दीजिए उसको, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, h का मान हो गया आपका √10, ठीक है, और फिर आपका p का मान हो गया प्यारे विद्यार्थियों 1, ठीक है। कर्ण है, लंब है, आधार नहीं है, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का फॉर्मूला से। तो लगाइएगा आधार स्क्वायर यानी b स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है विद्यार्थियों। कर्ण के जगह पे √10 डाल दीजिएगा ना, इसका मान √10 है, स्क्वायर है लगा दीजिएगा, p के जगह पे 1 डाल दीजिए ना विद्यार्थियों। √10 का मान, फिर √2 से क्या होगा, √10। हम लोगों के पास सीधी सी बात 10 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 में से 1 घटा 9 बच गया, तो b स्क्वायर का मान 9 हुआ। आप लोग भली बात जानते हैं कि b का मान निकालेगा तो स्क्वायर दूसरी तरफ 9 का रूट बना लेगा, और 9 का रूट कितना विद्यार्थी हो, तो 3 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि b का मान आपका कितना मिला, 3 मिला है। चलिए अब हमको आंसर चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब फिर बोल रहे हैं 6 में से कॉसेक थीटा 1 मान दिया, 5 बचा हुआ है। कौन कौन, जो ध्यान से देखिएगा। पहला तो साइन थीटा बचा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, सॉरी h होता है, तो लंब का मान कितना है डाल दीजिए ना, 1 है, डालिए ऊपर। कर्ण का मान कितना है, √10 है, डाल दीजिए नीचे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए
नेक्स्ट आगे की ओर कॉस थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा, बी बटे एच होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान खोजिए कितना है 3 है, और कर्ण का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों √10 है, लिख दीजिए। नेक्स्ट बढ़िएगा आगे की ओर tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, p बटे b। तो लंब का मान p कहां हो गया, खोजिए उसको, 1 है, देख भी रहे होंगे। b यानी कि आधार कितना है 3 है, चलिए हो गया। आगे बढ़िएगा cot थीटा विद्यार्थियों, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बटे लंब होता है, आप लोग जानते होंगे। आधार का मान यानी बी का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों 3 है, बटे में आ जाइए लंब का मान कितना है 1 है। आप लोग देखिए जब 1 नीचे आया तो यानी 1 से भाग देना है, तो 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो कितना रह जाएगा 3 ही रह जाएगा। और आपका आगे की ओर कौन है, कॉट के बाद सेक आता है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो विद्यार्थी नहीं जानते जान लीजिए, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान आपका कितना दिया हुआ है, डालिए वहां पर √10 दिया हुआ है, तो √10 लिख दीजिएगा। और आधार b का मान कितना है, देखिए 3 है, तो यहां पर 3 लिख दीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों यही सब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। छठा मेरा 5 हो गया है ना, छठा होगा तो कौन होगा कॉसेक थीटा। अरे विद्यार्थी तो कॉसेक थीटा का मान तो प्रश्न में दिया हुआ है, तो उसको फिर थोड़ी निकालना है, वो नहीं निकालना है, ठीक है। बाकी 6 में से 1 दिया, 5 ये निकाल लिए, ठीक है। लिख लोगे बढ़िया से, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है 23 नंबर तक का। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से, और सभी विद्यार्थीगण ईमानदारी पूर्वक जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको बना लीजिएगा। नहीं बनता है विद्यार्थियों तो कमेंट में लिखिए। आप लोग तो लगता है कमेंट का यूज करना ही नहीं जानते हैं, क्या सच में ऐसी बात है क्या, ठीक है। कमेंट का यूज कीजिए, अगर जो अच्छा भी वीडियो लगता है तो कमेंट में लिखिए हाँ सर ठीक है, सब चीज समझ में आ रहा है। अरे कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो कोई क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए ना, ठीक है। आप लोग कमेंट का यूज नहीं करते हैं। देखिए 24 में आ जाइए, क्या दिया हुआ है 24 में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं विद्यार्थियों। 24 का पहला बोलता है यदि tan a बराबर √3/2, देखिएगा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन इधर से अब आने लगा है। यदि tan a बराबर √3/2 तो क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, sin a प्लस cos a का मान निकालना है। क्या निकालना है, sin a प्लस cos a का मान। समझिएगा कैसे निकलेगा, एकदम इजी है, ठीक है। और देखिए एग्जाम में अब आपका इसी तरह का क्वेश्चन मिलता है, कुछ मान दे देगा त्रिकोणमिति में, और प्लस में, गुना में, भाग में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान को पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग 2 त्रिकोणमितीय अनुपात को प्लस में देख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से देखता, अरे सिंपल एकदम है, देखिएगा कैसे निकलेगा। यहाँ भी उसी चीज का यूज कीजिए जो कि मान दिया, जैसे tan a का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों √3/2 है, ठीक है। ये tan लिखा हुआ है TAN, ठीक है, √3/2 है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, क्या जानते हैं, लंब बटे आधार जानते हैं। लंब यानी p हुआ जो कि कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों √3 हो गया, आधार b है यानी कितना हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको लंब कर्ण आधार तीनों चीजें मिली हुई रहना चाहिए। तो फिर वही बात, लंब है आधार है, कर्ण तो नहीं ना है, तो फिर कर्ण निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, तो फिर आप लोग लगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी कि सॉरी लंब p आधार b। मान रख दीजिए सबका, p के जगह पे कितना रखिएगा, तो √3 स्क्वायर लगा दीजिए, b के जगह पे कितना रखिएगा 2 स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्क्वायर के कारण रूट हटा, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं सीधी सी बात 3 रह गया। फिर 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, 4 3 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 7 हो गया, जो कि किसका मान है h स्क्वायर का। अब आप लोग क्या कीजिएगा, h निकालेगा तो स्क्वायर उधर 7 पे रूट लगा लेगा। आप लोग सीधी सी बात जानते होंगे कि 7 का रूट से बाहर मान नहीं निकलता, यानी 7 का वर्गमूल होता ही नहीं है। निकालेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं निकालेगा, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आ जाइए कि मान हमको क्या क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, तो sin a प्लस cos a पूछा गया है। समझिएगा यहां से क्या करने वाले हैं,
यहाँ पर अब ऐसा नहीं कीजिए कि साइन का भी फॉर्मूला लिख करके मान रख दीजिए, साइन कॉस का भी, ऐसे नहीं किया जा सकता है, लेकिन होता है ना थोड़ा बढ़िया से बनाइए तो अच्छा रहेगा। पहले क्या कीजिए, साइन कॉस ही ना खोज रहा है यहाँ पर विद्यार्थियों, क्या क्या मान खोजना है, यहाँ पर साइन का मान रखना है, कॉस का मान रखना है, दोनों को जोड़ देना। तो पहले आप ऐसा कीजिए कि साइन का मान कॉस का मान निकाल लीजिए। क्या कीजिए विद्यार्थियों, क्या बोले हम, साइन का मान कॉस का मान पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो साइन का मान पहले निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो वही वाला ले लेगा, साइन का मान लंब बटे कर्ण के अनुसार। तो देखिए लंब कितना है, देखिएगा √3 है विद्यार्थियों, तो √3 लिख दीजिए। कर्ण यानी h कितना है, √7 है, तो √7 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए साइन हो गया, कॉस खोज रहा है तो कॉस भी निकाल लीजिए। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आधार यानी b, कहां है b, खोजिए, यहां पर है, कितना है 2, और नीचे h यानी कर्ण कितना है, √7 है, ठीक है। चलिए इतना हो गया दोनों का मान। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में दोनों को रख दीजिए, ठीक है। पहले साइन a है तो साइन a का मान डालिए, √3 बटे √7, समझ रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों। फिर आपका cos a है तो cos a का मान डालिए, तो cos a का मान 2 बटे √7। अब यहां पर क्या कर दीजिए, भिन्नों का जोड़ कर डालिए। क्या कर दीजिएगा, भिन्नों का जोड़ कर दीजिएगा। तो भिन्नों का जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम तो आपका √7 ही रह जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और ऊपर जो है दोनों तो केवल जुड़ जाएगा ना, √3 + 2। यही मेरा क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा विद्यार्थी गणों, यही मेरा क्वेश्चन नंबर 24 का 1 का आंसर आ जाएगा। हो सकता है हर का फॉर्मीकरण कर दिया होगा, 24 का 1 देख लेते हैं, थोड़ा सा करेक्ट है, यही छोड़ा है, ठीक है। तो देख लिए कितना आसानी से बना है, मान दिया है, उसका यूज हम कर लेंगे लंब कर्ण आधार जो भी है निकालने में। फिर आपको जो भी पूछा गया है, अच्छा तो सबसे बढ़िया यही है कि जो भी आ रहा है मान, उसका पहले मान निकाल दीजिए, फिर उसको सेट कर दीजिए। प्लस है तो प्लस डाल करके, भाग रहा था तो भाग डालते, गुना रहा था गुना डालते, समझ गए होंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा इस पूरे चीज को। चलिए मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 24 का 2 देख लीजिएगा, हालांकि 2 भी आपका, ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं इस चीज को प्यारे विद्यार्थियों। 24 का 2 नंबर देख लेते हैं, फिर 24 का 3 नंबर, फिर देखते हैं क्या होता है। 25 वगैरह सब अलग है कि उसी तरह से है, देखिएगा। 24 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे विद्यार्थियों, यदि 24 का 2 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, ठीक है, √3 cos थीटा, तो क्या करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक है विद्यार्थियों, cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान। फिर विद्यार्थी लोग हम क्या करेंगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये हुलिया तो पहले भी आ चुका है, 17 नंबर देख लीजिएगा, यही वाला सजावट था, ठीक है। आप लोग बना सकते हैं, फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में यही वाला चीज है, आप लोगों को दिया गया है साइन थीटा बराबर √3 × cos थीटा। तो फिर वही बात बोल रहे हैं, इधर मेरा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति रहना चाहिए था, उधर बराबर में केवल मान रहना चाहिए था, लेकिन उधर cos थीटा भी कुछ नहीं विद्यार्थियों। साइन थीटा को इधर ही छोड़िए, cos थीटा को इधर ले लीजिए, तो आप लोग जानते हैं कि भाग गुना में चीज है तो भाग में बदल जाएगा, बराबर में √3 होता है। साइन थीटा बटे cos थीटा आप लोग पढ़ चुके हैं, कितना, tan थीटा, और tan थीटा बराबर कितना मिल गया, √3 मिल गया, बोल सकते हैं। अब बताइए, बराबर में जो मान मिला √3, बटे में तो कुछ है ये नहीं है, तो बटे में कुछ नहीं तो कितना छुपा हुआ था, 1 छुपा हुआ था, तो 1 लिख दीजिए। और फार्मूला डालिएगा, क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है विद्यार्थियों, यानी लंब P हो गया आपका √3 और आधार हो गया आपका 1। लंब है, आधार है, फिर कर्ण नहीं है, तो फिर हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की सहायता से। तो लंब यानी कितना, √3 का स्क्वायर, आधार यानी कितना, 1 का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर के कारण क्या होगा, स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा, केवल 3 निकल जाएगा, या फिर आपको इसको काट भी सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थी, 4 हो गया। किसका मान है, h स्क्वायर का मान है,
अब हमें h चाहिए, तो h चाहिए तो क्या कीजिएगा, 4 का रूट नहीं लगा दीजिएगा, और 4 का रूट कितना निकलता है, तो 2 निकलता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या होगा जो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो देख लीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालने को कहा गया है। तो फिर आप लोग क्या कीजिए कि cos थीटा साइन थीटा को पहले निकाल लीजिए। देखिए यहां पर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण फॉर्मूला चलता है, आधार यानी b का मान डाल दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 हो गया, और कर्ण का मान आप लोगों का 2 हो गया, ठीक है, h का मान 2 हो गया। साइन थीटा पूछा है विद्यार्थियों, साइन थीटा भी लगेगा मान में, तो साइन थीटा भी निकाल लीजिए, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब यानी p हो गया, खोजिए p यहां पर है, तो √3, कर्ण यानी 2 हो गया, 2 का मान कितना, सॉरी h हो गया, h का मान 2 है। चलिए मान निकल गया साइन थीटा cos थीटा दोनों का। अब लगा दीजिए इसमें, कैसे, cos थीटा के जगह पे cos थीटा का मान कितना, 1/2, फिर माइनस है तो माइनस, साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा का मान कितना, √3/2, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2 का वर्गमूल, तो ये सॉरी एलसीएम 2 ही रह जाएगा, तो 1 माइनस √3, यही इस प्रश्न का आंसर है। दिए गए क्वेश्चन नंबर 24 का 2 में यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक लिख लीजिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का 3 में। हालांकि ये भी कोई नया सा चीज नहीं है, केवल स्क्वायर लगा दिया गया है, ठीक है, वही बात है जैसा कि अभी 24 का 1 2 देखे हैं आप लोग। फिर भी देख लेते हैं 24 का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, यदि क्या बोला है, tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर 8/15, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर भाट, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर भाट हमें निकालना है। देखिए एकदम इजी है भाई, एकदम आसान है, चटनी से भी आसान, ठीक है, इतना आसान है। tan थीटा सबसे फर्स्ट दिया गया 8/15 लिखिए, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, रहने दीजिए, p का मान 8 हो गया, b का मान आपका 15 हो गया, ठीक है। लंब है, आधार है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसकी सहायता से लंब p की जगह पे कितना रख दीजिएगा, 8 का स्क्वायर, b यानी कि 15 का स्क्वायर लग जाएगा ना, स्क्वायर आप लोगों को भली बात याद होना चाहिए, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, जोड़िएगा तो 4 5 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289 हो गया, ये हो गया आपका कर्ण स्क्वायर। हमें केवल कर्ण चाहिए h, तो क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 रख दिए हैं। चलिए अब मान क्या निकालना है, जो आ जाइए, किसका खोजा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा खोजा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, पहले cos थीटा निकाल लेते हैं, फिर रख देंगे, तो cos थीटा निकाल लीजिए, तो b/h होता है, तो b का मान कितना विद्यार्थियों, आधार बटे कर्ण होता है, b का मान 15 हो गया, और कर्ण h का मान कितना हो गया विद्यार्थियों, तो h का मान 17 हो गया। अब क्या कीजिएगा, मान रख दीजिए, कितना, 1 रहेगा प्लस cos थीटा का मान, तो cos थीटा का मान कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 15/17 हो गया है, स्क्वायर ना है cos पर, तो cos का मान रखने के बाद उसका भी स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है। 1 रह जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर 225 होगा, और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, 289 होगा। अब क्या कीजिएगा, भिन्नों का ऐड कर दीजिए, तो 289 एकम 289 हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, और 225 हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 5 आपका 14 हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 8 2 10 1 11 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 514/289, यही इस क्वेश्चन नंबर 24 के 3 का आंसर है। आप लोग देख चुके होंगे किस तरह से निकला, चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको भी आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, उसमें चलते हैं। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन अगला भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, इसमें 2 क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 25 में है, यदि cot थीटा बराबर आपका दिया है 7/8, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट
पहला क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक नंबर क्वेश्चन हुआ प्यारे विद्यार्थियों। 2 नंबर में हमें पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। देखिए विद्यार्थियों, 2 नंबर बनाम तो एकदम इजी है। कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, कॉट थीटा का मान तो है ना 7/8 का स्क्वायर यानी 7 का 49, 8 का 64 मिल गया। 49/64 इसका आंसर होगा। आप लोग इसका भी निकालिएगा ना विद्यार्थियों, या फिर बुक है सामने तो देख लीजिए, इसका भी कॉट स्क्वायर थीटा ही लास्ट में आएगा और इसका मान भी जो आपका होगा ना 64/49/64 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अभी देखिए पूरा पढ़ना है, इसलिए हम एक एक चीज तोड़ के बताएंगे मान रख करके। ठीक है, शॉर्टकट में आप लोग नहीं पढ़िएगा अभी, नहीं तो एग्जाम में नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में हल करने के बाद इसको आएगा, क्योंकि इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। हल मतलब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो नहीं लेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी देखिए थोड़ा सा अगर सो समझ सकते हैं तो डायरेक्ट थोड़ा कर देते हैं। तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इस आधार पर इसको लिख सकते हैं। ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, फिर नीचे का भी 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला याद किए होंगे तो आपको याद आता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको याद आता होगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान आपको याद आता होगा प्यारे विद्यार्थियों कॉट थीटा। अब चूंकि कॉस और साइन दोनों पर स्क्वायर था तो कॉट पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से कॉट स्क्वायर थीटा ही मिला है और इसका मान भी 49/64 ही हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन देखिएगा हमको पूरा तोड़ के बनाना है। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड हो गया, इस तरह से आप समझें तो ठीक है, नहीं तो पूरा देख लीजिएगा किस तरह से बनने वाला है। देखिएगा विद्यार्थियों किस तरह से पूरा सॉल्यूशन से बनेगा। सॉल्व में आ जाइए। हम लोग को कितना दिया गया है कॉट थीटा, कितना है 7/8। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कॉट का आधार बटे लंब होता है, याद किए होंगे। लंब यानी कितना मान 7, सॉरी आधार 7 हो गया, लंब 8 हो गया। कर्ण गायब है, h गायब है, तो हमको निकालना पड़ेगा ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग पढ़ते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर चुके हैं। लंब यानी 8 का स्क्वायर, आधार यानी कितना का 7 का, स्क्वायर ले लेगा 8 का 64, 7 का आप लोग जानते हैं 49, जोड़ दीजिएगा 9 4 14, सॉरी 13 हो गया, 6 4 10 1 11, जैसे 113। और हम बोल सकते हैं h का मान अंडर रूट नहीं रह जाएगा 113 रह जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्योंकि रूट तो इसका निकलता है नहीं। आ जाइए अब 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या पूछा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा प्यारे विद्यार्थियों, फिर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे देख रहे होंगे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिएगा ये साइन थीटा आपका है, क्या है साइन थीटा, और ये भी आपका साइन थीटा ही है, समझ लीजिएगा। तो हम क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन में जो मान यहां पर लग रहा है वो पहले निकाल लीजिए। मतलब साइन थीटा लग रहा है विद्यार्थी, कॉस थीटा लग रहा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा पहले निकाल लीजिए। तो साइन थीटा पहले निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा लंब बटे कर्ण की सहायता से। तो लंब का मान रख दीजिए, कितना है लंब का मान, पी का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों 8 है, और कर्ण का मान विद्यार्थियों कितना निकला है तो रूट 113 निकला है, देख भी रहे होंगे 113। ठीक है, अब cos थीटा भी निकाल लीजिए। तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों b का मान, खोजिए b का मान 7 है, लगा दीजिए। फिर कर्ण का मान 113 का रूट है। चलिए हो गया ना। अब मान रखिए सबका, कैसे रखिएगा 1 प्लस साइन थीटा बोला तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बटे रूट 113 है। ठीक है, फिर n2 में आ जाइए 1 माइनस साइन थीटा का, तो 1 माइनस साइन थीटा का फिर वैल्यू रख दीजिएगा ना विद्यार्थियों, देख रहे हैं ना आप लोग यहां पर रख रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना रूट 113 है। फिर बटा दिया ना, देख रहे हैं ना आप लोग, बटे है
तो हम भी यहाँ पर बटे लगा देंगे। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो फिर 1 प्लस कॉस थीटा का मान 8 बटे कॉस थीटा का मान ये रहा कॉस थीटा 7 बटे रूट 113 ही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। फिर यहां पर आ जाइए 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस फिर कॉस थीटा का मान 7 बटे रूट 113 ही आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर भिन्नों का जोड़ होगा, भिन्नों घटा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा करिए विद्यार्थियों, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस इतना फिर 1 माइनस उतना ही है, तो आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब यहां पर किसका स्क्वायर बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 का। देख रहे होंगे ना, प्लस में माइनस में तभी ना फॉर्मूला लेता है, यहां पर यही चीज प्लस में माइनस में फॉर्मूला लेगा, ऊपर भी और नीचे भी ले लेगा। तो अभी ऊपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं ए स्क्वायर का, फिर बी के रूप में कितना है 8 बटे रूट 113 का भी स्क्वायर ले लेगा। फिर बटे में आ जाइए, बटे में 1 प्लस 7 बटे रूट 113, 1 माइनस 7 बटे रूट 113, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ए के रूप में 1 हो गया आपका विद्यार्थियों, और बी के रूप में 7 बटे रूट 113 रह जाएगा। बिल्कुल ये चलेगा, ठीक है। इस तरह से करने में ही फायदे में हम लोग रहेंगे। चलिए वीडियो रोक करके इतना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भाग हम मिटाने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो आगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं 1 ही होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। रूट नीचे से देखिए हट जाएगा स्क्वायर के कारण, केवल हम लोगों के पास 113 रह जाएगा। फिर नीचे आइएगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और फिर माइनस 7 का स्क्वायर 49 रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, और फिर नीचे रूट के कारण रूट हट जाएगा और 113 ही रहेगा। ऊपर देखिए भिन्नों का घटाव करना है, हालांकि नीचे भी भिन्नों का घटाव करना है, कोई बात नहीं। एलसीएम लीजिएगा ऊपर से, तो 113 एलसीएम आएगा, 113 एकम 113 और माइनस 64 हो जाएगा विद्यार्थियों। फिर बटे में आ जाइए, नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए ये वाला बटे का चिन्ह है, ये वाला है। अब नीचे हम हल कर रहे हैं, तो नीचे का कितना होगा, इसका अब हल हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका, ठीक है। तो 113 ही एलसीएम आएगा, 113 एकम 113 माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, हर से हर कट जाता है, आप लोग भली बात जानते हैं। 113 में से 64 घटाइएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा, तो घटा के देख लीजिए 49 हो जाएगा, और नीचे 113 में से 49 घटाइएगा विद्यार्थियों 64 हो जाएगा। तो यही मेरा क्वेश्चन पहला का आंसर हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड वाला क्वेश्चन में। सेकेंड क्या बोला प्यारे विद्यार्थियों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो करना क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट थीटा का मान तो शुरू में ना था प्यारे विद्यार्थियों 7/8, तो कुछ नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों, 7/8 लिखिए। कॉट का स्क्वायर बोला है, तो 7/8 का भी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 49 होता है, 8 का स्क्वायर आप लोग 64 जानते हैं। तो यही क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रह गया। चलिए लिख लीजिए इसको। तो देख रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, हालांकि एकदम इजी है, बशर्ते थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर आपका गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। पीछे क्वेश्चन में लग चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब चीजें इजी होती है, लेकिन आपको जो है फॉर्मूला याद रखना ही है। आप लोग क्या कीजिए, सुबह शाम डेली फॉर्मूला को पढ़ा कीजिए। अभी ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं आया, बहुत सारे फॉर्मूला आना बाकी है विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप लोग इतना कवर करके चलिए और मेहनत से ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बढ़िया मार्क्स लाके एकदम बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, पास होइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, सब चीजें समझ में आ रही है, तो लाइक एक तो बनता है ना, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते। और देखिए वीडियो को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सब्सक्राइब आप ही लोग करवा सकते हैं, आप ही लोग, क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का संबंध एक स्टूडेंट का दूसरे से होता है, उसका संबंध उससे होता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना भी सब्सक्राइबर मेरा बढ़ेगा, हमको उतना ही वीडियो बनाने में उत्साह मिलेगा, ठीक है, उतना और हमको जोश उत्पन्न होगा, ठीक है, कि हाँ विद्यार्थियों अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है,
ठीक है विद्यार्थियों, और लाइक कमेंट करना भी ना भूले, ठीक है। और फिर वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक्स है।